2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद अब चर्चा 2024 को लेकर शुरू हो चुकी है और अब ऐसे में बीजेपी ने 2024 को फतह करने के लिए एक खास चक्रव्यूह तैयार किया जिससे विपक्ष अभी से भय में नजर आ रहा है। तो आखिर क्या है बीजेपी का चक्रव्यूह, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी ने शुरू की 2024 की तैयारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी। जल्द आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी 2024 की तैयारी में जुट चुकी है और इस बार बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दांव खेलने की तैयारी में नजर आ रही है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वादा किया था और सरकार बनने के बाद कमेटी का गठन भी किया और तो और बाकी राज्यों को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आगे बढ़ने की अपील की। हमने चुनाव से पहले एक संकल्प लिया था आप सबके सामने कि हम नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही उत्तराखंड के अंदर सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, सबके लिए हम एक समान कानून लाएंगे। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर हम लागू करेंगे और उस काम की हमने शुरुआत कर दी है। पहला हमने जो अपना मंत्रिमंडल की पहली बैठक करी थी, उस बैठक में हमने सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया है। धामी से पहले ही असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम चल रहा है और अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसके प्रयोग की तैयारी में नजर आ रहे हैं। और तो और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दावा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गंभीरता से विचार हो रहा है। अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश इस पर विचार करने की पूरी तरह से तैयारी में है और इस दिशा में निश्चित तौर से माननीय गृह मंत्री जी की भावना को भी ध्यान में रख करके और वैसे भी न्याय की दृष्टि से भी जो भेदभाव है उसको खत्म करेंगे हम लोग। केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, अब खुद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी बीते दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संकेत दे चुके हैं। सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर फैसले हो चुके हैं और अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। लेकिन विपक्ष ने अभी से इस मुद्दे को चुनावी शिगुफा बता दिया। देखिए, ऐसा है कि जब चुनावी सरगर्मी गरमाती है तो भाजपा नए नए शगुफे छोड़ती है। उसमें से एक ये शगुफा मैं मानूंगी ये है, मुझे लगता है यूसीसी राज्यों का अधिकार है, गोवा में दशकों से लागू है और जो संविधान की सहमति से बनाया जाएगा उससे हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, मंजूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहली बार चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि इससे पहले कई बार जमकर चर्चा हो चुकी है और सियासत भी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की जरूरत बता चुका है। लेकिन सियासी पार्टियां वोट बैंक के आगे नतमस्तक नजर आ रही हैं। लेकिन 2024 से पहले बीजेपी का ये प्लान कितना कामयाब होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।